वंदे पुरुषोत्तमम। एक स्मृति। ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री यतीन्द्र लाल दत्त। वो लिखते हैं कि आज दिन भर बूंदाबांदी बारिश हो रही है। संध्या के समय आकाश मेघाच्छन्न है। ऊपर नजर दौड़ाकर देखा, घना काला मेघ पूरे आकाश में छाया हुआ है। आकाश को एक शामियाना की तरह ढक कर रखा है, इसीलिए तारों से भरा आकाश दिखाई नहीं पड़ा। इस दुर्योगमय आबो हवा में बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। घर में मैं अकेला हूँ। आलोकित कक्ष के अंदर मैं अकेला बैठकर बहुत कुछ सोच रहा हूँ। याद आ रही थी बहुत सारी बातें। अचानक इस चिंतन धारा में बाधा पड़ी। क्यों यह बदला नहीं सकता हूँ? मन की गति विगत 60 वर्षों के जीवन इतिहास की तरफ दौड़ने लगी। पृष्ठ दर पृष्ठ पलटने लगा। बीती हुई कितनी यादें स्मृति पटल पर तैरते हुए पानी की बुलबुले की तरह विलीन होने लगी। लेकिन एक पृष्ठ की घटना प्रदीप्त और प्रधान रूप में रह गई। वह आज भी स्मृति स्मरण में चमक रहा है। यह आज से प्राय 20 वर्ष पहले की घटना है। उस समय मैं अपने कर्म स्थल बर्मा देश में रहता था। अचानक एक दिन पता चला, पावना से शशि ठाकुर रंगून के सत्संगी भाइयों बहनों के पास पत्र भेजे हैं कि वहाँ के लोग जितनी जल्दी संभव हो भारत लौट कर आ जाएं। सत्संगियों के रूप में यह आदेश तो मेरे ऊपर भी प्रयोज्य है। यह समझ गया, लेकिन वे क्यों बुलाए हैं इसका कोई अनुमान नहीं लगा सका। मैं भी नहीं, बल्कि सोचने लगा, अच्छा से तो हूँ, स्वास्थ्यदायक स्थान है, खाने पीने का कोई अभाव नहीं है, अर्थोपार्जन भी यथेष्ट है, तब फिर लौटने का कारण क्या है? मूर्ख हैं हम लोग, इसीलिए कारण ढूंढ रहे हैं। एकमात्र वे ही इसका कारण जानते हैं, इसीलिए तो हम लोगों के पास आदेश भेजे हैं, क्योंकि वे ही अपनी सत्ता के द्वारा विश्व वैचित्र के अंतर्निहित कारण को अनुभव कर सकते हैं। सभी जीवों के जन्म जन्मांतर का विचित्र ग्रंथि मोचन करके मानसिक शांति दे सकते हैं और मरण पथ के यात्रियों को आशा भरोसा और उत्साह की अमृत मंत्र से संजीवित कर सकते हैं। 2-4 लोग आदेश को सिरोधार्य करके शशि ठाकुर के चरण तले चले गए। अनेक नहीं गए या जा नहीं पाए। मैं दीर्घ दिनों की छुट्टी व्यतीत करके तुरंत काम में हाजिर हुआ। यह सोचकर मुझे भी एकाएक लौटने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन मनुष्य सोचता कुछ है, होता है कुछ और। कई महीना बीत गए। अचानक एक दिन अहमदाबाद से एक टेलीग्राम पाकर जान पाया कि मेरे बड़े भाई साहब श्रद्धेय प्रसन्न कुमार दत्त, तत्कालीन सत्संग के ज्वाइंट सेक्रेटरी, वहां अस्वस्थ होकर बिछावन पर पड़े हैं। दूसरे दिन शशि ठाकुर के पास से भी एक टेलीग्राम आया कि मैं अहमदाबाद जाकर भाई साहब को कलकत्ता लेकर आऊं। अब और सोचने का कोई उपाय भी नहीं था। छुट्टी लेकर जहाज से कलकत्ता गया। वहां से गाड़ी से अहमदाबाद पहुंचा। प्रायः 2 महीने तक चिकित्सा चलने के बाद भैया का कलकत्ता महानगर में स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जिस काम के लिए कलकत्ता आना हुआ था वह समाप्त हो गया एवं भैया की बीमारी के इलाज में बहुत रुपए उधार हो जाने के कारण रुपए लौटाने के लिए बर्मा देश लौट जाने के लिए शशि ठाकुर के पास प्रार्थना करने पर वे साथ ही साथ मुझे वहां जाने से मना कर दिए। लेकिन मैं लौटने के लिए व्याकुल था, मन विचलित था। काम पर नहीं जाने पर वेतन का रुपया नहीं मिलेगा और इधर रुपए की जरूरत के कारण प्राण अटका हुआ था। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद जाने का आदेश नहीं दे रहे थे। बहुत झमेले में घिर गया था। इसके कारण मानसिक अस्थिरता बढ़ने लगी थी। एक बार सोचने लगा था शशि ठाकुर को बिना बताए चुपचाप भाग जाऊं। फिर लगता था कोई अमंगल यदि हो जाए, यह सोचकर डर के मारे वैसा भी नहीं कर सका। इसी तरह दोलायमान अवस्था में अचानक एक दिन पता चला जापान ने युद्ध की घोषणा कर दिया है एवं बर्मा देश पर आक्रमण भी कर दिया है। साथ ही साथ रंगून में बम बरसने लगा। कुछ ही समय के अंदर पूरे शहर में प्रलय जैसा कांड हो गया। जहां तहां असंख्य शव बिखरे पड़े हैं। जीवन क्षण में बिखर गया। धन ऐश्वर्य मिट्टी में मिल गया। मानव जीवन क्षणभंगुर है। पृथ्वी में शिक्षा और सभ्यता की स्निग्ध शीतल परेशानी बुझ गई।
समस्त मानव समाज का पथ एक घोर अंधकार में खो गया। उसी अंधकार के पथ पर श्री ठाकुर ने मुझे जाने से मना किया था। आहा, उस अंतर्यामी पुरुषोत्तम की कितनी असीम दया थी। किसी शुभ मुहूर्त में स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सीप के कोमल मुंह में गिरने पर वह सहसा मोती का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह उसी इच्छा में अंतर्यामी परम प्रेम में श्री ठाकुर भिन्न है। यह किसी में समझने की शक्ति नहीं है। बर्मा देश से झुंड के झुंड लोग भाग रहे हैं, दुर्गम पथ पार करके बंगाल जा रहे हैं। वह लंबा पथ है, जन मानवहीन है, सिर्फ घना पहाड़ पर्वत है। उस पथ से जाने पर क्या मनुष्य बच सकता है? उस पथ से क्या मनुष्य जा सकता है? हजारों हजार भारतीय शिशु संतान आदि को लेकर आज वैसे पथ से भागे जा रहे हैं। एक के बाद एक पर्वत है, एक के बाद एक गुफा है, एक के बाद एक जंगल है। इसी तरह दिन पर दिन पहाड़ और जंगलों को अतिक्रम करके जाना पड़ रहा है। लगता है पथ का कोई अंत ही नहीं है। क्या यह मनुष्य का पथ है? मनुष्य जिस पथ पर पैदल चलता है वह साधारणतः रहता है शांत, स्निग्ध, कोमल, छाया शीतल, लेकिन यह पथ स्वपद संकुल एवं अरण्य कंठ का किरण है। जीवन में हर कोई बचना चाहता है, बढ़ना चाहता है। जो लोग बम से प्राण की रक्षा पाने के लिए बचे रहने की इच्छा से विशाल उच्च पर्वत श्रेणी भेद करके महाशमशान की आतंक दृश्य की उपेक्षा करके पहाड़ों के रास्ते दिन पर दिन चले जा रहे हैं, इस क्रम में वे लोग खोए हैं अपनी शक्ति। पैर की गति हुई है शिथिल, धीर, मंथर, व्याधि पीड़ित रोगियों की तरह। जो लोग और सहन नहीं कर सके और अग्रसर नहीं हो सके, वैसे संग्राम और बम से घायल भगोड़ा पथिक मृत्यु के मुंह में पड़े रहे बहुत दूर उस गिरी गह्वर में। लेकिन क्या आश्चर्यतम है, इस भयंकर आंधी तूफान के बीच भी बर्मा देश का कोई सत्संगी मृत्यु के मुख में नहीं गया है। वे सभी प्राण बचाकर श्री ठाकुर के चरणों तले उपस्थित हुए। अब उन लोगों का होश लौटा है कि किस कारण ठाकुर लगभग 10 महीने पहले ही उन लोगों को चले आने का आदेश दिए थे। वह इशारा समझ नहीं पाकर काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनके साथ युक्त रहने के कारण प्राण रक्षा सभी को मिला। मुझे भी अब और समझने का कुछ नहीं रहा कि किस कारण से दयाल ठाकुर मुझे बर्मा देश में जाने से मना किए थे। अपनी प्रवृत्ति की झोंक में उनकी बातों की यदि अवमानना करके बर्मा देश चले जाते, तब बम की डर से भगोड़े की तरह उस अरण्य कंठ का किरण के रास्ते पैदल भगोड़ा होती। वैसे मर्मांत दृश्य की कल्पना करने पर अभी भी प्राण सिहर उठता है। सही में वे अंतर्यामी, सर्वदृष्टा और मंगलमय हैं। सिर्फ क्या इतना ही, जब रंगून शहर में असंख्य बमों की बारिश हो रही थी, तब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए सायरन बजने के साथ ही साथ ट्रांस में गुफा के अंदर चले जाते थे। लगता था बम अब माथे के ऊपर गिरेगा। कानों में सो सो शब्द, आंखों के सामने मरु मरीचिका थी। दिल दहल उठता था। ड्रूम ड्रूम ड्रूम, नजदीक ही बम गिरा। श्रद्धेय राजकुमार शील दीक्षिता कान में अंगुली डालकर ट्रांस के अंदर पड़े रहे। यह क्या आश्चर्य है, किसका हाथ है उनके माथे के ऊपर? राजकुमार दा को दिखाई दिया श्री ठाकुर का दाहिना पदहस्त उनके माथे के ऊपर आच्छादन की तरह है। वे आनंदित होकर निकटवर्ती और एक गुरु भाई शीलदा को दिखलाए दयाल का मनोरम कमनीय हाथ। उन लोगों को दिल में असीम साहस मिला, डर दूर हो गया। उनका आश्रय मिलने पर डरने की क्या बात है। तीव्र बम की वर्षा से आसपास प्रलय कांड हो गया। असंख्य शव चारों तरफ बिखर गए। राजकुमार दा और शीलदा अछत अवस्था में अलौकिक रूप से बच गए। धन्य है ठाकुर की करुणा, और कितना। उन दिनों पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगा के समय कितना अघटन घटित हुआ। शुरू हुआ नरमेघ यज्ञ, चतुर्दिक नर हत्या, कितने घरों की चिराग बुझ गई। मां की गोद शून्य करके कितने संतान संतति की हत्या हो गई। कितने सधवा का सिंदूर मिट गया और उन लोगों का तप्त दृढ़ निःश्वास समग्र आकाश पाताल को दूषित कर दिया। इस परिस्थिति से घिरकर मैं बहुत डर गया। प्रायः सारा रात मंत्र जाप करता रहा। रोते रोते दयाल के चरणों में प्रार्थना किया, रक्षा करो दयाल, बचा दो, शांति दो विश्व के लोगों को। उनकी ही दया से अलौकिक रूप से बच गया। बाद में जानकारी मिली, इस दुर्योग में भी पाकिस्तान में कोई इष्टवृत्ति पालनकारी सत्संगी की मृत्यु नहीं हुई है। यह संवाद पाकर बहुत आनंदित हुआ और सोचने लगे, आहा, दयाल कितनी तरह से हम लोग प्रत्येक को प्रत्येक क्षण रक्षा किए हैं।
तभी याद आई श्री कृष्ण की वाणी, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, सब कल्पित धर्म का अनुष्ठान कर्म छोड़कर तुम केवल मात्र मेरा ही आश्रय लो, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मन से यह विश्वास करो। इसीलिए देख पाते हैं भगवत चरण में शरणागत होना ही समस्त शास्त्र का गूढ़ रहस्य एवं समस्त साधन की चरम प्राप्ति है। और मनुष्य रूपधारी गुरु ही भगवान की साकार मूर्ति हैं एवं वे ही अखंड हैं, वे ही जीवंत ईश्वर हैं, वे ही हम लोगों के अंतर पुरुष के व्यक्त प्रतीक हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम श्री ठाकुर का तन दुनिया की सबसे आकर्षणीय वस्तु है। उनका प्रत्येक श्वास प्रश्वास सर्व जीवों की अशेष कल्याण का आधार है। इसीलिए उनके पास आकर मनुष्य को शांति मिलती है स्वस्ति, तृप्ति का परमाश्रय खोज पाता है उनके अंदर। कितने समय तक इस तरह स्मृति सागर में डूबा रहा पता नहीं। अचानक स्मृति रमर बाधित हुआ जब ठाकुर घर से विनती प्रार्थना का सुर हवा में तैरते हुए मुझे सचेतन कर दिया। इष्ट मनने से अनुवादक श्री दीपानंद प्रसाद, 7 जनवरी 2017, पेज संख्या 52, 53, 54 से। जय गुरु।